डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित। पाइपलाइन से टनल में पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। कल टनल में आ गया था मलबा। बचाव कार्य में हैवी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। टनल में फंसे मजदूरों से रेस्क्यू दल का संपर्क हुआ है। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी कर दिया गया है। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है। प्रशासन की ओर से ये बात कही जा रही है। पाइपलाइन से टनल में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 40 मजदूर कल टनल में मौजूद थे। उस वक्त अचानक मलबा आ गया, जिसके कारण 40 मजदूर टनल में फंस गए। बचाव कार्य में हैवी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मलबा को हटाया जा सके। देखिए, अभी हम अंदर से आ रहे हैं। हमने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था, उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में इतना ही अपडेट। नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई तो अंदर है, हमने पता किया है। स्टाफ ने ये बताया कि अंदर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लगातार बनी हुई है। अंदर से संपर्क के लिए दिन में एक बार संपर्क हुआ था। वहाँ से उन्होंने एक पानी का सोर्स के थ्रू यहाँ पर भेजा था। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अंदर से अभी हम उनको निकाल लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक नोटियाल जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी कर दिया गया, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी मनीष, आपको बता दूं कि कल सुबह 4 बजे जो है ये दुर्घटना घटी है और यहाँ पे जो है लगभग 40 मजदूर जो है टनल के अंदर फंसे हुए हैं। रात भर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और मजदूरों के लिए जो है जो पाइपलाइन है उसके तहत जो है ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और साथ ही जो है कंप्रेसर के थ्रू जो है वहाँ चने वगैरह के पैकेट मजदूरों को ले भेजे गए। फिलहाल स्थिति ये बताई जा रही है कि मजदूर लगभग सभी सुरक्षित हैं। मजदूर सभी सुरक्षित है। अच्छा, मलबे की बात करें तो कितना मलबा आया हुआ है? ये लगभग 30 मीटर के अंदर जो ये मलबा है, लगभग 30 मीटर। इसमें जो है 15 मीटर जो है रात तक खुद गया, 15 मीटर बाकी है। इसके लिए जो बड़ी हैवी मशीनें मंगाई गई है। जनपद के एसपी और डीएम जो है रात भर वहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे और एक बड़ी बात है कि जनपद के जितने भी अधिकारी हैं सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। सबको जो है वो वापस बुलाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और कब तक मलबा हटा लिया जाएगा, जानकारी कुछ? जी मनीष, इसमें तो हटाने के तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि कब तक हटेगा, लेकिन जो है जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो ये काम हो जाए और जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। जी, जल्द से जल्द ये काम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये दीपक, ये मलबा आखिर अचानक आ कैसे गया? ये क्या इसकी जानकारी भनक लगी भी नहीं मजदूरों को? जी मनीष, इसके बारे में कल जब मेरी जो वहाँ पे स्थानीय जो वर्कर है उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने एक कंपनी पे बहुत बड़ा आरोप लगाया कि उनका कहना है कि जो ये टनल है इसमें कई दिनों से जो है भूत दसाव हो रहा था। इसके अंदर एक मशीन लगी होती है, जब ऐसी चाहती थी वो जो सिग्नल देती थी। उस मशीन ने 3 दिन पहले सिग्नल दे दिया था कि यहाँ से भूत दसाव होना है, लेकिन कंपनी कर्मचारियों ने जो है लापरवाही दिखाते हुए जबरदस्ती जो है मजदूरों को जो है वहाँ पे काम पे लगाए रखा, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। तो ऐसे में जो कंपनी है, कंपनी पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी जब इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है कि 3 दिन पहले ही इंडिकेट कर दिया गया था कि नहीं भैया भू धसाव हो रहा है यहाँ पर और मलबा आ सकता है? जी, अभी फिलहाल तो कंपनी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये जांच का विषय है और जिला प्रशासन से जांच करे तो लगभग जो है तय है कि कंपनी पे गाज गिरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी है। टनल में फंसे जो मजदूर हैं उनको निकालने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, उत्तरकाशी से है, इसी से जुड़ी खबर है। टनल हादसे पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। पूरा अमला फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है पूरी फोर्स को बचाव कार्य में लगाया गया है। अधिकारियों
के लगातार संपर्क में हूं, सीएम धामी ने कहा है। उम्मीद है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अब अपना बयान जारी किया है और कहा है टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। अधिकारियों से वो लगातार संपर्क में हैं। बचाव कार्य जारी है। पूरी फोर्स को बचाव कार्य में लगाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें कही हैं। जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी मौके पर पहुँच गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम कि जल्दी सभी सकुशल जो है वापस आएँ। जब से घटना की जानकारी मिली तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान जारी कर कहा है कि टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अधिकारियों के संपर्क में वो हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है और अधिकारियों को कहा गया है कि सभी जो मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सभी फोर्स को वहां भेज दिया गया है कि भाई रेस्क्यू कीजिए, मजदूरों को निकालिए और सबकी छुट्टी भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। ऐसे में मजदूरों को निकालने के लिए हैवी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मलबा हटाया जा सके। लेकिन इन सबके बीच एक जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल है उस संस्था पर जिस संस्था के द्वारा ये पूरा काम कराया जा रहा है। मजदूरों का, वहाँ के लोगों का आरोप है कि 3 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी मिल गई थी, बावजूद इसके काम कराया जा रहा था। यानी 40 मजदूरों की जान को जोखिम में डालकर काम कराया जा रहा था। ऐसे में फिलहाल अभी तो ऑक्सीजन दिया जा रहा है, मजदूरों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है ताकि वो ऑक्सीजन लेते रहें और कई घंटे बीत चुके हैं। प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। हैवी मशीनें लगा दी गई हैं, पूरा अधिकारियों का अमला वहां पहुंच गया है। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा हो गया। टनल में अचानक मलबा आ गया और कई मजदूर उसमें फंस गए। बताया जा रहा है 40 मजदूर उसमें फंस गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको निकालने के लिए, अधिकारियों के साथ बातचीत भी हो रही है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रोहित। बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से जो निर्माणाधीन कंपनी है जो ये पूरे टनल का कार्य करा रही है, उसको इस बात की सूचना दी गई थी कि साहब इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रबंधन तंत्र की बात नहीं मानी कंपनी के जो तमाम उच्चाधिकारी थे और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन करके आए हैं और ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार के सामने चुनौती है कि किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए। और यदि प्राइवेट कंपनी ने मनमानी की है और कोई सुनवाई नहीं हुई है और उसके बावजूद भी काम कराया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। ज़ीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर सरकार करती है, मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री खुद पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। दीपावली के पर्व पर जहाँ वो अपने पार्टी दफ्तर और तमाम जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, वहीं लगातार इस घटना का फीडबैक जो है संबंधित अधिकारियों से लिया जा रहा था। पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है इस समय वहाँ पर मौजूद है। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की जो तमाम टीमें हैं वहाँ पर मौजूद हैं। सरकार का पूरा प्रयास है किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो मलबे में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ से जो है जो मलबा आने से जो हवा का रास्ता है वो पूरी तरह से चोक हो गया था,
लेकिन कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करके वहाँ पर ऑक्सीजन पाइप से पहुँचाई जा रही है ताकि किसी का दम ना घुटे। तो ये प्रयास जो है प्रशासन के द्वारा जारी है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश हैं कि जल्द से जल्द सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए। और मुख्यमंत्री के सामने, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है और ऐसे में इस प्रकार के हादसे जो है ये एक तरह से नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो है समाज में देते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब सबको बाहर निकाला जाएगा तो एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी, जिसमें इस निर्माणाधीन कंपनी ने जो मनमानी की है, क्या इनसे शिकायत की गई थी, क्यों शिकायत पर अमल नहीं हुआ, इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल होगी। अभी भी जहाँ पूरा देश दीपावली का जश्न मना रहा था, वहीं ये 40 लोग अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे और लगातार प्रशासन के द्वारा उनको संदेश पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि आवाज़ भी नहीं पहुंच रही वहां तक। संदेश पहुंचाया जा रहा था कि आप चिंता मत करिए, हम सभी लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हैं और आप लोगों को बचा लिया जाएगा। ऑक्सीजन जो है आप तक पहुँचाई जा रही है, तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, बड़ी मशीनें हैं, वो लगी हुई हैं मलबा हटाने के लिए। और संभवतः जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा प्रशासनिक अमला हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर इन तमाम जो मजदूर हैं इनको बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जान यहाँ पर कीमती है। तो लगातार सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, तमाम जो एसडीएम, डीएम सभी लोग मौके पर मौजूद हैं और सभी का प्रयास यही है कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हो, उनका अनुपालन हो और सभी को सुरक्षित सकुशल टनल में से बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन कार्यदायी संस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं, और ये मनमानी ये आज की नहीं, बहुत पहले भी इस तरह के सवाल उठ चुके हैं कि टनल में किस तरह से भू धसाव हो रहा है। आपने देखा था जोशीमठ का मामला जब आया था, उस वक्त भी कई ऐसे गांव थे जहां पर जोशीमठ का जब मामला उठा, कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने मुखर होकर बोलना शुरू किया कि हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, टनल की वजह से प्रॉब्लम हो रही हैं। कई ऐसे मामले सामने आए, लेकिन उन सब चीज़ों को धत्ता बताते हुए फिर से चीज़ें नॉर्मल स्थिति में चलने लगी। ऐसे में जब मजदूरों ने इस चीज़ को लेकर कहा कि भू धसाव हो रहा है और इसको आप देखिए, तो कार्यदायी संस्था अगर उस चीज़ को ना माने तो सबसे पहले, ठीक है इन लोगों का बचाव तो करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं। मजदूर क्या भेड़ बकरी थोड़ी ना है कि आप उनको उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर यहाँ 40 मजदूरों के साथ कोई हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करता? सबसे बड़ा सवाल यह है, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करता, कार्यदायी संस्था या सरकार? देखिए मनीष जी, क्योंकि सरकार के अधीन ये तमाम जो कार्यपालिका है, ये तमाम लोग कार्य करते हैं और ऐसे में ये भी पता लगाना होगा, ये भी जांच का विषय है कि किस उच्च अधिकारी को इस बाबत सूचना दी गई थी। आखिर वो कौन अधिकारी था जिसको बताया गया था और उसने इस पर संज्ञान नहीं लिया। निश्चित तौर पर जो निर्माणाधीन कंपनी है वो भी नहीं चाहती कि हमारी साख पर कोई बट्टा लगे, वो भी अपने स्तर से पूरी जांच पड़ताल करेगी आखिर किसको इस बात की सूचना दी गई थी, कौन वो अधिकारी था जिसने इन तमाम बातों का संज्ञान नहीं लिया। और नतीजा ये हुआ कि 40 लोग जो है अपनी ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। अमूमन मनीष जी, इस प्रकार के जो टनल्स वगैरह में काम करने वाले जो होते हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं और बहुतायत संख्या में लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। और ऐसे में एक सकारात्मक संदेश देने का सरकार का प्रयास होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो वहाँ काम करते हैं और ऐसे में अगर मजदूरों की जान की कीमत जो है यहाँ पर जो निर्माणाधीन कंपनी है वो नहीं लेती है और कोई बात को संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो एक नकारात्मक संदेश पहुँचेगा उन तमाम लोगों के बीच भी जो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ काम करने आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सरकार का पूरा फोकस इस समय यही है कि सारे जो प्रबंधन तंत्र है, सारा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इस वक्त सभी लोग एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर इन तमाम लोगों को बाहर निकालें। हालांकि इसमें तमाम जो विभाग हैं वो भी मौजूद हैं, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, क्योंकि सिंचाई विभाग के पास भी बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे मलबा हटाया जाता है या फिर जो इस प्रकार का कीचड़ या पानी वानी की रिसाव होता है, उनके पास वो उस प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे इन्हें हटाया जाता है। पीडब्ल्यूडी के पास भी तमाम ऐसे उपकरण हैं जिसकी मदद से जो है इन तमाम मलबे को हटाया जाता है। तो पूरा प्रबंधन तंत्र पूरा इस समय उत्तरकाशी का जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इस वक्त सबकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि इन 40 मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया जाए। बने रहिए रोहित आप हमारे साथ।
आपको बता दें कि सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की है। उत्तरकाशी की घटना की सीएम धामी से जानकारी ली गई है। सीएम धामी को हर संभव मदद का पीएम ने आश्वासन दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की। उत्तरकाशी की घटना की सीएम धामी से पूरी जानकारी ली है। सीएम धामी को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है पीएम मोदी ने। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अब मामला सिर्फ राज्य का नहीं रह गया है, मामला तो अब नेशनल हो गया है। अब पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और सीएम धामी से बातचीत की है। पूरे मामले को लेकर क्या बातचीत की गई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार उत्तराखंड की सियासत पर, उत्तराखंड की घटनाओं पर नज़र बनाए रखते हैं, जैसा कि ये सर्वविदित है, सबको पता है इस बारे में। और इसी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है कि जो 40 जो श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं टनल में, उनको किस तरह से सरकार रेस्क्यू कर रही है। अब देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। एक तरफ मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन के लिए इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के जो निर्माणाधीन कंपनी है इसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर सरकार की साख पर बट्टा एक तरह से लगता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जहां एक तरफ लगातार निवेश उत्तराखंड में किस तरह से हो सकता है उसको लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो तमाम कंपनीज हैं ये अपने वर्कर्स की बात नहीं सुन रही थी और जिसका नतीजा ये हुआ कि टनल में मलबा आ गया और 40 लोग अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ एक तरफ सरल व्यक्तित्व के धनी है, दूसरी तरफ वो कड़े निर्णय और सख्ती भी बरतते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया है कि सरकार के द्वारा तमाम जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी को निर्देशित किया गया है और इस समय मलबा हटाने का काम चालू है और इसके साथ ही पाइपलाइंस के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है ताकि मजदूरों का दम न घुटे। तो प्रधानमंत्री को सीधे सीधे अपडेट किया गया है। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में भी अपडेट लेते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ प्रोग्रेस है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है कि अगर और भी टीमें एनडीआरएफ की चाहिए तो भारत सरकार के द्वारा जो भी सहायता होगी वो भारत सरकार देने का प्रयास करेगी। और इस समय राज्य सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि किसी तरह से इस त्योहारी सीज़न में इस प्रकार की दुखद घटना उत्तराखंड से ना आए और जो 40 मजदूर फंसे हैं, ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। अच्छा, जब टनल की खुदाई होती है, मजदूर अंदर होते हैं, खुदाई की जाती है, काम चलता है, तो क्या कुछ व्यवस्था ऐसी होती है कि ताकि कुछ तो होता होगा ना कि भाई मजदूर कर रहे हैं, मलबा तो पहाड़ों की बात है तो मलबा आएगा, तो ऐसे में क्या कार्यदायी संस्था है कोई पहले से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करती है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मजदूरों को फौरी राहत मिल सके? देखिए मनीष जी, जो जैसे कोल माइंस में मजदूर काम करते हैं तो बहुत ही रिस्क रहता है। कभी भी दीवार फट जाती है और पानी आ जाता है भारी मात्रा में, गैलन पानी आ जाता है, तो ऐसे में कई बार मजदूर फंस जाते हैं। उसी तरह से जो टनल का काम होता है ये भी बहुत रिस्की काम है, बहुत जोखिम भरा काम है और भारी से भारी जो उपकरण है इस टनल के खुदाई में इनका प्रयोग किया जाता है। कई बार जो उपकरण हैं इनकी कंपन से भी जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं वो गिर जाती हैं और ये शायद इसी चीज़ का संज्ञान जो है मज़दूरों ने लिया, क्योंकि वहाँ पर दरारें आने लगी थी और मज़दूरों ने आशंका जताई थी कि कभी भी ये मलबा जो है नीचे की तरफ आ सकता है और इसी बात का संज्ञान लेते हुए जो प्रबंधन तंत्र है उससे इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि जो बड़े बड़े उपकरण चल रहे थे, चूँकि टनल जो है पहाड़ों के अंदर से होकर जाती है, सुरंग के रूप में जाती है, उसके ऊपर भी बहुत सारे भारी उपकरण चलते हैं और अगर इस प्रकार की कोई कच्ची चट्टान होती है तो वो भर कर गिर जाती है। यही इस पूरे जो घटनाक्रम में इसमें भी यही हुआ है। जो मलबा है वो भर के नीचे गिर गया, दोनों तरफ से मजदूर फंस गए, आवाज़ बाहर तक नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। धीरे धीरे मलबे को हटाया गया ताकि जो अधिकारीगण है वो मज़दूरों से संपर्क कर सकें। हालांकि अब आवाज़ पहुंच रही है, ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है पाइपलाइन से और उम्मीद यही जताई जा रही है कि सभी 40 मज़दूरों को सकुशल जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा, ऐसे में रोहित, जो कार्यदायी संस्था है
ये तो सरकार काम कर रही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, कार्यदायी संस्था क्या कर रही है? बिल्कुल, कार्यदायी संस्था की तरफ से देखिए टनल का स्वरूप क्या है, टनल किस रूप में है, टनल कितनी गहरी है, टनल की चौड़ाई क्या है, टनल में कोई व्यवस्था है अंदर की नहीं है, क्या टनल में लाइट की व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों को लेकर निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा समन्वय और सामंजस्य बनाकर जो कार्यदायी संस्था है, निर्माणाधीन कंपनी है, उससे निश्चित तौर पर फीडबैक लिया जा रहा होगा। चूँकि ये लोग इनकी एक्सपर्टीज़ होती है टनल खोदने में, इनसे जानकारी ली जा रही होगी किस रूप से जो मलबा है इसको हटाया जा सकता है। मलबे में जो मलबा आ रखा है उसमें कौन कौन से, क्या मिट्टी है या फिर रॉक्स हैं या फिर कोई और वस्तु हो सकती है, ये तमाम चीज़ें जो है उनसे निश्चित तौर पर फीडबैक लिया जा रहा होगा। क्या यहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो है निर्माणाधीन कंपनियों के जो प्रबंधन तंत्र हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है मनीष जी, क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और ये तमाम जो श्रमिक हैं ये भूखे पेट हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। बहुत बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। केवल ऑक्सीजन के भरोसे ही इनको नहीं बचा सकते, जबकि पानी पहुंचाना, रसद जो खाद्य पदार्थ है वहां तक पहुंचाया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि इनको खाने को भी कुछ मिले, इनको पीने के लिए पानी मिले। मात्र केवल ऑक्सीजन से काम नहीं चलने वाला। और इसी का बात की गंभीरता को देखते हुए जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, SDRF, NDRF ये लगातार जो है अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ऐसे में क्या कुछ मजदूरों से बात हुई, जो मजदूर वहां फंसे उनसे कुछ बात की गई है कि ऐसा तो नहीं कोई मजदूर बेहोश हो गया हो? क्योंकि भाई वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन भी उतना अच्छा नहीं, किसी तरह से तो ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन उस ऑक्सीजन, वो कितनी ऑक्सीजन पहुंच रही है तो सब भगवान ही मालिक है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि भाई शनिवार रात की घटना, यहाँ पर पूरे पूरे कई घंटे बीत चुके हैं, ऐसे में मजदूर ना खाना खाया उन्होंने, ना पानी पिया है अभी तक उन्होंने, तो कोई ऐसा मजदूर तो नहीं जो बेहोश हो गया हो, उसकी हालत ऐसी नाजुक हो? बिल्कुल, अमूमन होता ऐसा है मनीष कि जब कोई रास्ता नहीं निकलता तो खुद ब खुद जो है व्यक्ति जो है सरेंडर कर देता है, उसका मनोबल गिर जाता है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लगातार उनकी काउंसलिंग की जा रही है, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब कुछ रास्ता खुला है, थोड़ी बहुत हवा जा रही है, ऑक्सीजन भी पहुँच रही है, लेकिन अभी इतना रास्ता गैप नहीं हुआ है कि वहाँ तक पानी या फिर कोई खाद्य पदार्थ पहुँचाया जाए। निश्चित तौर पर प्रशासन के द्वारा यही बात कही जा रही है कि आप हौसला रखिए, आप हिम्मत मत हारिए, जल्द से जल्द हम आपको बाहर निकालेंगे, आपको पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, हम लगातार आपको बचाने के काम में जुटे हैं। ये मैसेज जो है प्रशासन के द्वारा उन तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो टनल में अभी मजदूर फंसे हुए हैं, ऑक्सीजन की तो व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है, कार्यदायी संस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में मजदूरों से तो काउंसलिंग मजदूरों की जा रही है, कहीं उनका मनोबल ना टूट जाए और उनसे बातचीत की जा रही है। फिलहाल अभी जो 40 मजदूर हैं उनकी हालत क्या है, इस पर कुछ भी कह पाना अभी सही नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।